जय हिंद साथियों। मैं हूँ आपका साथी एडवोकेट अरुण तलवार। और आज मैं बहुत दिनों बाद फिर एक वीडियो अरुण राज पुरुष आयोग 786 जो चैनल है उस पर अपलोड करने वाला हूँ। और इतने दिनों के बाद मैं आज फिर इस वीडियो में आपके रूबरू हूँ, क्योंकि मैं कुछ लीगल झंझटों के कारण उलझा हुआ था। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो पुरुष आयोग की डिमांड से संबंधित हैं या वैसे ही उनका किसी कारण से किसी वीडियो को देखने का इंटरेस्ट हो जाता है, तो कृपा करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के बेल आइकन और ऑल के बटन को भी वीडियो भविष्य में पाने के लिए आप क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा और इससे हम केंद्रीय सरकार के आगे अपनी डिमांड भली चंगी प्रकार से रख पाएंगे। वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से इंसान ने सभ्यता का रुख अपनाया है, तब से ही पुरुष प्रधान समाज रहा है। स्त्रियां जो हैं, महिलाएं, वो हमेशा पुरुष के अंडर यानी कि मातहत या उसके इशारों पे चलने वाली रही हैं। ऐसा समाज में इसलिए बनाया गया क्योंकि पुरुष को कठोर और महिलाओं को कोमल समझा गया। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और दिल से भी महिलाओं को कोमल माना गया। अब यदि पुरुषों ने इस समाज में आधिपत्य स्थापित किया तो यह कोई गलत नहीं था। जैसे आप या आपके परिवार में कोई बच्चा बड़ों के संरक्षण में होता है और सब मिलकर उसकी देखभाल करते हैं, ऐसे ही महिलाओं को, स्त्रियों को एक सुरक्षा प्रदान की गई ताकि वे समाज में सुरक्षित रह पाएं। पुरुषों द्वारा महिलाओं के प्रति अत्याचार तो बहुत ही ज़्यादा हुए, लेकिन ये किन इलाकों में हुए? वह इलाके बहुत बर्बर थे। यहाँ तक कि स्त्रियों को बुर्कों में रखा गया। तो ऐसा समाज था। स्त्रियों को घर की चार दीवारी में रखा गया। अब जब कर्तव्य और अधिकार की बात आई तो पुरुषों ने बाहर मेहनत करके, मजदूरी करके और नौकरियां करके कमाने का कर्तव्य निभाना शुरू कर दिया। और जो स्त्रियां थी वो अपने परिवार को सजाने संवारने में लग गई, उसकी देखरेख में लग गई। और ऐसा अभी तक होता आया है। लेकिन आजकल जबकि राजनीतिक स्वार्थ, वोट बैंक के कारण अब स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार देके घर के बाहर निकलने का, मन चाहे कपड़े पहनने का, ऊल जलूल हरकतें करने का, स्टेज पे सस्ती पब्लिसिटी के लिए
इतने गंदे कपड़े डाल के जाने का जब से रिवाज पैदा हुआ, यानी कि स्त्रियों को स्वतंत्र किया गया, तब से समाज में देखिए कितने अपराध बढ़ गए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि जितने भी युद्ध हुए, चाहे वो महाभारत हो, चाहे लंका में रावण की सेना के साथ युद्ध हो, और दूसरे युद्ध जितने हुए उन सबको पुरुषों ने लड़ा। महिलाएं जो थी वो सुरक्षित अपने चार दीवारी में रहीं, लेकिन जब स्त्रियों को चार दीवारी के बाहर आने का हक मिला और वो पुरुषों के काम जो है उनमें हिस्सेदारी करने लगी, चाहे वो सेना हो या कोई दफ्तर हो, कोई बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, तब से कुछ जो नेचुरल भेद है वो असंतुलित हो गए और दोनों एक दूसरे के संपर्क में बड़ी आसानी से आने लगे। लेकिन जब से स्त्रियों को बहुत अधिकार मिल गए, तब उन लोगों ने, स्त्रियों ने उसका गलत फायदा भी उठाना शुरू कर दिया। अब सही बात है, दहेज के कारण या आपस में ना बनने के कारण या किसी और वजह से बेमेल विवाह होने से आपसी मनमुटाव होने लगे, तो फिर अपने मतलब के लिए सरकार ने ऐसे कानूनों को ईजाद किया जिसमें आँख मूंद कर पूरा अधिकार स्त्रियों के हाथ में दे दिया। अब स्त्री हो या पुरुष, मानसिकता तो दोनों की एक ही है, दोनों का दिमाग एक ही मटेरियल से बना है, दोनों के दिमाग में षड्यंत्र आते हैं, प्रेम आता है, सब कुछ आता है। लेकिन जब स्त्रियों को अधिकार मिले तो इसका उन्होंने बहुत गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। गलत फ़ायदा इन द सेंस कि उन्होंने अपने लिए जो सुरक्षा कवच रूप में सेक्शन 498A हो या 125, इनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अब पुरुषों ने उतना अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया जितना कि इन स्त्रियों ने करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी एक सेक्स पावर जो होती है उसको पहचाना। अब बस में कोई शरीफ आदमी, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, बैठा है और बस में अचानक कोई आके उससे डिमांड करने लगे कुछ रुपए की या उसके घड़ी की या मोबाइल की, और वो मना कर दे और वो झूठा मूठा शोर मचा दे, तो कोई उस स्त्री को नहीं पूछेगा कि तुमने अधिकार का उपयोग किया या दुरुपयोग। सारे पुरुष जो उस जगह पे होंगे आसपास, वो जमा होकर उस पुरुष को ही पीटने लगेंगे या पुलिस में दे देंगे। पुलिस भी उसको घसीटते हुए ले जाएगी और जब वो स्त्री अपने वकीलों के कहने में, बहकावे में आकर मन गढ़ंत कहानियाँ और आरोप अपने ससुराल वालों के प्रति लगाती है, तो केस और भी सख्त हो जाता है, फंस जाता है। पुरुषों को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कोई सहारा नहीं मिलता। अरे एक यदि पुरुष आयोग हो, एक ऐसा सेल हो, मेंस सेल, मेंस कमीशन,
जिसको सपोर्ट के रूप में ऐसे लोग इस्तेमाल कर पाए तो कितना बढ़िया हो। इसीलिए हम लोग जंतर मंतर पे जाके और सरकारी दफ्तरों में जाके प्रोटेस्ट करते हैं, और इसके लिए हमें बहुत लानत मलामत सहनी पड़ती है। और इससे सरकार के वोट में इजाफा नहीं होता कि वो पुरुष आयोग बनाएंगे। वोट तो उनको दूसरी राजनीतिक षड्यंत्र करने से मिल ही जाते हैं। तो आपसे निवेदन है, कृपा करके इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, ताकि जो पुरुष आयोग है, पुरुषों की सच्चाई को आगे लाने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम ताकत से काम कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी करिए, और अपने अधिकारों का आप कितना उपयोग कर सकते हैं इसके बारे में आप जानकारी लीजिए। आप किसी लॉ कॉलेज के पास या बाज़ार में जाके कुछ कानूनी किताबें, चाहे वो हिंदी में हो इंग्लिश में हो, चाहे वो बेयर एक्ट हो या टेक्स्ट बुक, वो लेके अपने अधिकार ज़रूर पढ़िए। आपको आईपीसी इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, इन चीज़ों को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। और मैरिज एक्ट जितने हैं, डाइवोर्स के एक्ट हैं, उनको भी आप स्टडी करिए, बेयर एक्ट लीजिए, अपने मोटी मोटी जानकारी रखिए और अपनी सुरक्षा में उनका इस्तेमाल कीजिए। थैंक्स। आशा करता हूँ आप इस बात को समझेंगे। तो मिलेंगे फिर अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।